हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का टॉपिक है थर्मामीटर के बारे में। हम लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो कल तक मैंने आपको थर्मामीटर के बारे में उसका डिफिनीशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाया था और उसके आविष्कारक कौन थे, इन्वेंटर कौन थे, उनके नाम और कब आविष्कार हुआ था और सबसे पहला एम्बुलेंस एयर थर्मामीटर किसने बनाया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद तो टाइप्स में हम लोग कल 2 टाइप्स मैंने इसके 2 प्रकार पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज तीसरे टाइप की ओर शुरू करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसे क्या पॉइंट बाय पॉइंट करके एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है डिजिटल थर्मामीटर। पहले ये समझते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है डिजिटल थर्मामीटर? डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वह डिजिटल आंकड़े के अनुसार, मतलब मैनुअल इसका शरीर के टेम्परेचर या जो माप करना होता है टेम्परेचर का, उसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, क्या रहता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है, एक सही डाटा इससे नहीं निकलता है। ठीक है, तो वही है जनरल सामान्य जो आंकड़ा होता है, डाटा होता है, उसका जो वैल्यू होता है वह निकलता है डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा। पहला है थर्मोमीटर को उपयोग से पहले, थर्मोमीटर को उपयोग से पहले और बाद में डिसइफेक्ट करें, और बाद में डिसइफेक्ट करें, डिसइफेक्ट करें। ये हो गया, ये है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि थर्मोमीटर को उपयोग से पहले क्या करें, पहले और बाद में क्या करें, डिसइफेक्ट करें। डिसइफेक्ट का मतलब होता है साफ। क्या होता है? साफ। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे। तो क्या है? तीसरा है डिजिटल थर्मोमीटर या बेटर गोप रेटेड होता है, या क्या होता है? बेटर गोप रेटेड होता है। दूसरा पॉइंट है
तापमान डिजिटल स्क्रीन पर दिखाता है। यह जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है, यह इसका जो तापमान होता है क्या होता है, डिजिटल स्क्रीन। जो डिजिटल स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पर क्या होता है, इसका टेम्परेचर, इसका जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में हो या डिग्री फ़ारेनहाइट में हो। जैसे न्यूनतम क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, और क्या है अधिकतम तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये क्या है, डिजिटल स्क्रीन पर इसका टेम्परेचर दिखाएगा। किस थर्मामीटर में, डिजिटल थर्मामीटर में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि यह तेज, सटीक और साफ सुथरा होता है। यह क्या होता है, तेज होता है, सटीक होता है और साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। क्या होता है, साफ सुथरा होता है। तेज मतलब शार्प और सटीक मतलब सटीक, सेम इंग्लिश हिंदी सेम होता है सटीक, ठीक है। और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है। कौन सा थर्मामीटर, याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइज कि डिजिटल थर्मामीटर जो होता है बहुत ही तेज, शार्प, सटीक और नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होता है। बिल्कुल क्या होता है, साफ सुथरा होता है। कौन सा थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, कोई मरकरी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि कोई मरकरी, पारा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, पारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Hg, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है Hg, पारा। यह क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर भी, कमरा के तापमान पर भी क्या होता है, द्रव, बिल्कुल द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में क्या होता है, मौजूद होता है। यह पिघलता नहीं है, ठीक है, कमरे के तापमान पर भी, याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, ठीक है। सेफ टू यूज, इसलिए यह क्या है, इस थर्मामीटर को यूज करना बहुत ही सेफ होता है, सुरक्षादायक होता है। इसका उपयोग हम घरों में भी कर सकते हैं। किसका, डिजिटल थर्मामीटर का, याद रखेंगे। चौथा क्या है, थर्मामीटर का चौथा टाइप्स क्या है, याद क्या है, देखते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, क्या है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं कि बिना छुए शरीर या वस्तु का तापमान मापता है। क्या करता है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर जो होता है उसे बिना टच किए हम, बिना स्पर्श किए हम या बिना छुए हुए क्या कर सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से देखते हैं कि ये जो थर्मामीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि बिना छुए शरीर या वस्तु का तापमान, मतलब किसी जीवित मनुष्य या पशु, ठीक है, कोई भी पशु या कोई भी मनुष्य जो होता है उसको बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए, बिना छुए हुए उसके शरीर को, उसके बॉडी को, या किसी भी वस्तु का तापमान, या किसी भी वस्तु का, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी वस्तु हो, उसका क्या करना, उसका तापमान, उसका टेम्परेचर को मापना, मेजरमेंट करना, कौन सा थर्मामीटर का कार्य है। तो याद रखेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर का काम होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्पतालों और घरों में, क्या है, अस्पतालों और घरों में बहुत उपयोग होता है। ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है यह अस्पताल में और घर में क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। अस्पताल, हॉस्पिटल में और घर में, होम में, किसी भी जगह क्या होता है, कोई भी घरों में या कोई भी अस्पताल जो होते हैं, हॉस्पिटल जो होते हैं, वहाँ क्या होता है, ये जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है ये क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि थर्मोमीटर का उपयोग करते समय सावधानियां, प्रिकॉशंस। पहला है, थर्मोमीटर को उपयोग से पहले और बाद में डिसइंफेक्ट करें, मतलब साफ सुथरा।
डिसइफेक्ट का हिंदी होता है साफ सुथरा। इस टाइप से इंग्लिश में लिखाएगा डिसइफेक्ट, यह है डिसइफेक्ट। इसका हिंदी क्या हो गया? साफ सुथरा, साफ सुथरा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो इससे याद रखें, इसमें क्या कह रहा है कि थर्मामीटर जो होता है उसका उपयोग से पहले, मतलब जब हम थर्मामीटर का उपयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे और उसके बाद थर्मामीटर का यूज करने का से पहले, उसके उपयोग करने से पहले और उसके उपयोग करने के बाद की जो अवस्था होगी, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जो समयावधि होगा, उसको क्या करेंगे कि उपयोग करने से पहले भी उसे डिसइफेक्ट करेंगे, मतलब साफ करेंगे, और उपयोग करने के बाद भी थर्मामीटर को क्या करेंगे? डिसइफेक्ट करेंगे, उसे साफ करेंगे, उसे साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, उसके अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग जो होता है, ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग जो होता है, उसको क्या करेंगे? स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट जो होता है और कॉटन के माध्यम से ही क्या करेंगे? उसे साफ सुथरा रखेंगे, उसे डिसइफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे आप लोग कमेंट करेंगे? जब मैं ये वीडियो क्लास का जो वीडियो अभी ले रहा हूँ थर्मामीटर टॉपिक का, ये मैं YouTube पर आपको डालूंगा, तो वहाँ से आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट को सीन करके, देख करके वहाँ आपका रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चन का क्या करूँगा? जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे की ओर आपको ले चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है दूसरा, क्या सावधानियां हैं? दूसरा सावधानियां क्या है? एक एक पॉइंट करके हम लोग समझाएंगे। पहला हम लोग देख लिए, दूसरा क्या है चलिए देखते हैं। दूसरा है कि पारा वाला थर्मामीटर टूटने ना दें। सॉरी, क्या है कि पारा वाला थर्मामीटर जो है, पारा वाला थर्मामीटर दो टाइप का होता है। ठीक है, एक डिजिटल थर्मामीटर और एक पारा वाला थर्मामीटर। कैसा थर्मामीटर? पारा वाला थर्मामीटर। मरकरी उसमें भरा हुआ होता है, मरकरी नामक द्रव भरा हुआ होता है, जो कि क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर भी, कमरे के तापमान पर भी क्या होता है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हुआ होता है। थर्मामीटर के अग्रभाग में यह मौजूद होता है, पाया जाता है पारा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। ठीक है, पारा वाला थर्मामीटर टूटने ना दें। पारा वाला थर्मामीटर टूटने ना दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा? क्यों नहीं टूटने दें? क्योंकि मरकरी विषैली होती है। क्योंकि मरकरी विषैली होती है। विषैली होती है।
ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि पढ़ते समय थर्मामीटर तीसरा है पढ़ते समय थर्मोमीटर को आंखों के स्तर पर रखें। को आंखों के स्तर पर रखें। आंखों के स्तर पर रखें। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा क्या है चलिए देखते हैं। चौथा है कि मुंह से तापमान लेने पर क्या है कि मुंह से तापमान लेने पर खाने या पीने के बाद 15 मिनट का अंतर रखें। खाने या पीने के बाद 15 मिनट का अंतर रखें। कितना टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 15 मिनट का अंतर रखें। टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंस, ये जो समयावधि का जो होगा, समय अवधि जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है, उसमें क्या रखेंगे? कितना टाइम का गैप रखेंगे, कितना टाइम का अंतर रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे खाने या पीने का, तो 15 मिनट का ध्यान में इसे रखेंगे आप लोग, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस। फिर से एक बार मैं देखता हूं कि मुंह से तापमान, जब हम बाय ओरल माउथ के द्वारा मुंह से तापमान लेने पर, मुंह से जब हम तापमान लेंगे बाय ओरल, तो क्या करेंगे कि तापमान लेने पर खाने या पीने, मतलब खाने या पीने की जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी थिंग्स होंगे, उसको क्या करना है कि खाने या पीने के बाद 15 मिनट का अंतर रखेंगे, 15 मिनट का गैप रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे, उसके बीच टाइम ड्यूरेशन की जो समयावधि की जो अंतर होगी खाने या पीने के बाद, तो कितना होगी? 15 मिनट। कितना ध्यान रखेंगे? 15 मिनट का अंतर रहेगा। पांचवा पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं कि उपयोग के बाद थर्मोमीटर को मीटर को ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, धोना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है कि ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामान्य शरीर का तापमान जो है, सामान्य शरीर का तापमान सामान्य शरीर का तापमान जो है, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं।
सामान्य शरीर का तापमान नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें मैं न्यूनतम और अधिकतम दोनों लिख के आपको बता देता हूं कि न्यूनतम तापमान सामान्य शरीर का नॉर्मल बॉडी, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ब्लड नहीं होगा, बॉडी होगा। क्या होगा? बॉडी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर का तापमान। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो न्यूनतम जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिनिमम, कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम तापमान, इसे थोड़ा और ठीक ढंग से लिख देते हैं। न्यूनतम तापमान नॉर्मल जो टेम्परेचर है सामान्य शरीर का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान क्या है? मिनिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अधिकतम तापमान चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर 98.6 डिग्री F, 6 डिग्री F। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट है किसका? थर्मामीटर उपयोग करते समय बरतने वाली जो दूसरी सावधानियां हैं, दूसरी जो प्रिकॉशंस जो होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि पारा वाला थर्मामीटर, जो थर्मामीटर पारा वाला रहेगा, मरकरी जिसमें लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ रहेगा, जिस थर्मामीटर में, उसमें क्या होगा कि पारा वाला थर्मामीटर को हम कभी टूटने ना देंगे, उसे क्षणभंगुर, मतलब उसे ब्रोकन, जिसको कहते हैं ब्रोक इंग्लिश में, उसे टूटने ना देंगे। किसको? पारा वाला थर्मामीटर को। किसको? पारा वाला थर्मामीटर को। याद रखेंगे कि पारा वाला जो थर्मामीटर होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है, या किसी भी विषय वस्तु जो होता है, जो वस्तु होता है, थिंग्स होता है, उसका जो तापमान मापा जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको क्या होगा कि पारा वाला जो थर्मामीटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि टूटने नहीं देंगे। क्यों नहीं टूटने देंगे? चलिए देखते हैं। क्योंकि मरकरी विषैली होती है। क्योंकि ये जो पारा होता है, ये जो मरकरी नामक द्रव भरा होता है थर्मामीटर में, थर्मामीटर के अग्रभाग में मरकरी पारा नामक जो द्रव भरा होता है, वो क्या होता है? विषैली होती है। क्या होती है? विषैली होती है, मतलब जहरीली होती है। इसमें क्या होता है? पॉइजन भरा हुआ होता है, जहर भरा हुआ होता है। इससे क्या होगा कि यह हमारे शरीर को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसलिए इसे टूटने नहीं देंगे। यह हमारे शरीर को क्या करेगा? हार्मफुल करेगा,
हानिकारक होगा इससे, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। अगर ये पारा वाला थर्मामीटर टूट जाता है तो क्या होगा, मरकरी क्या होंगे, सारा बाहर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, मरकरी बिखर जाने के बाद ये हमारे शरीर को हार्मफुल करेंगे, हानिकारक करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, चलिए देखते हैं। क्योंकि मरकरी नामक जो द्रव होता है, पारा नामक द्रव, जिसका रासायनिक सूत्र Hg होता है, वो क्या होता है, विषैला होता है, विषैली होती है, जहरीली होती है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए। आगे है तीसरा पॉइंट में है कि पढ़ते समय थर्मामीटर जो है को आंखों के स्तर पर रखें। स्तर माने क्या हुआ, लेवल, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते समय पढ़ने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो समयावधि होता है, उस समयावधि के दौरान, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम क्या करेंगे कि पढ़ते समय जो थर्मामीटर है, पढ़ते समय जो थर्मामीटर है, मतलब तापमान मापने वाला यंत्र जो होता है, उसको क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो वही कह रहा, पढ़ते समय जो थर्मामीटर होता है उसको क्या करें, आँखों के स्तर, आँखों के स्तर, आइज लेवल जो होता है, आँख के जो स्तर होते हैं, लेवल जो होते हैं, उस लेवल के स्तर पर क्या करेंगे, उसको रखेंगे। किसको, थर्मामीटर को, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुंह से तापमान लेने पर, क्या है कि मुंह से तापमान लेने पर खाने या पीने के बाद 15 मिनट का अंतर रखें, 15 मिनट का गैप रखें, डिफरेंस रखें। चलिए इसे समझते हैं कि क्या कह रहा है इस पॉइंट में। कह रहा है कि मुंह से तापमान लेने पर, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर का मेजरमेंट, उसका माप मुंह से लेंगे, बाय ओरल लेंगे, मतलब मुंह के द्वारा लेंगे, तो क्या होगा कि मुंह के द्वारा तापमान लेने पर, मुंह से तापमान लेने पर या बाय ओरली क्या तापमान लेने पर, टेम्परेचर लेने पर क्या होगा कि खाने या पीने के बाद, जब हम खाएंगे या पिएंगे तो खाने या पीने की जो हमारी टाइम ड्यूरेशन होगी, जो समयावधि होगी, जो समय काल होगा, उसके बाद की समय, उसके बाद मतलब आफ्टर, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग 15 मिनट टाइम याद रखेंगे, 15 मिनट, कितना, 15 मिनट का गैप रखेंगे, अंतर रखेंगे, उसमें डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य दूंगा। जब मैं ये वीडियो क्या करूंगा कि YouTube पर अपने चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन थर्मामीटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। उसका क्या करूंगा, आपके कमेंट का मैं अगर सीन करूंगा, कमेंट को मैं क्या करूंगा, आपको सीन करूंगा, आपको देखूंगा आपके कमेंट को, तो मैं आपके कमेंट का आंसर, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे थर्मामीटर से रिलेटेड। तो वही कह रहा है कि पांचवा क्या है कि पांचवा पॉइंट है हम लोगों का, उपयोग के बाद थर्मोमीटर को ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए। जब हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, शरीर मापने वाली यंत्र जो होती है थर्मामीटर, जिससे बुखार का क्या किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है, उसका तापमान नापा जाता है, तो उसका अगर हम उपयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद क्या करेंगे, उस थर्मामीटर को क्या करेंगे, ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से क्या करेंगे, नहीं वॉश करेंगे, उसको धोना नहीं है। क्या करना है, उसको धोना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसी में कि सामान्य शरीर का तापमान, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको क्या करेंगे कि दोनों चीज बता देंगे। क्या क्या बता देंगे कि न्यूनतम तापमान क्या है, अधिकतम तापमान क्या है। सामान्य शरीर का, एक मनुष्य जो होता है या किसी भी विषय वस्तु, किसी भी पशु का जो
टेम्परेचर होता है, सॉरी यहाँ सिर्फ क्या है, सामान्य शरीर का तापमान क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, न्यूनतम तापमान इसका कितना है कि मिनिमम टेम्परेचर इसका कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, इसका न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद है कि अधिकतम तापमान क्या है, अधिकतम तापमान जो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको कहते हैं वो कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री एफ, और 98.6 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सी का मतलब याद रखेंगे कि डिग्री सी जो होगा उसका मतलब होगा सेल्सियस, क्या हो जाएगा सेल्सियस, और डिग्री एफ जो होगा, डिग्री एफ वो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है और अधिकतम तापमान जो होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, मापा जाता है। तो यहाँ तक देख लिए। और एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है कि C/5 बराबर F-32/9। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, इसका क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलने का एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। याद रखेंगे, इसे केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर ये छूट गया, फॉर्मूला याद रखेंगे इस फॉर्मूला को कि डिग्री सेल्सियस से अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको चेंज करना है, क्या करना है, बदलना है, तो हम किस आधार पर, उसके किस फॉर्मूले पर, किस सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो याद रखेंगे C/5 कितना, C/5। यहाँ C का मतलब हुआ सेल्सियस और F का मतलब हुआ फ़ारेनहाइट। ठीक है, F-32/9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक परफेक्ट वैल्यू, एक मान निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अगर यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कमेंट, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है आपको। जब मैं ये क्या करूँगा, वीडियो यूट्यूब पर अपना डालूँगा, अपने चैनल पर डालूँगा, तो आप थर्मामीटर से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और एक बात मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और GNM, ANM और GNM के एग्ज़ाम की सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे थर्मामीटर, ठीक है, BP, ब्लड प्रेशर, या पल्स ऑक्सीमीटर, क्या पल्स ऑक्सीमीटर जिसको क्या कहते हैं, जिससे क्या करते हैं कि पल्स और ऑक्सीजन, जिसको SpO2 कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं, SpO2। क्या कहते हैं, SpO2। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं गाइज, SpO2 कहते हैं। ठीक है, और पल्स रेट, और पल्स रेट,
पल्स रेट। तो पल्स ऑक्सीमीटर का काम क्या है कि SpO2 का मेजरमेंट करना, उसकी गणना करना, और पल्स रेट कितना है उसकी गणना करना, उसकी मेजरमेंट करना। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो क्या हो जाएगा, आज लंबा हो जाएगा, तो लॉन्ग चला जाएगा वीडियो, तो मैं क्लास यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।